हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आज आपके साथ फिर लाइव हुआ हूँ। और जब भी मैं आपके साथ लाइव होता हूँ कोई ऐसे विषय पे लाइव होता हूँ जो हमारी रूटीन लाइफ में काम आता है, जो प्रैक्टिकली मैंने फील किया है। मैं कोई भी उड़ती हुई बात या ऐसी बात जिसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते, कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करता। आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। देखिए, किसी भी फील्ड में आप अगर कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आम रूटीन में कार्य करते हैं, चाहे आप प्लेयर हैं, उस हर इंसान को डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका अच्छा होना चाहिए, तो वो अपनी लाइफ और अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया हमारी लाइफ में परफॉर्मेंस दे सकता है वो। लेकिन आजकल क्या देखा गया है कि लोग सिक्स पैक ऐप, ट्रांसफॉर्मेशन, मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग या कुछ ऐसी जल्दी जल्दी वाली बातें जो हमारी फिटनेस के लिए अच्छी नहीं हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और कोई भी इंसान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान नहीं देता। आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम इतने पतले हैं, इतना खाते हैं, हमें फिर भी नहीं लगता। उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों का इतना ज़्यादा वजन है और हम पानी भी पीते हैं तो हमें लगता है, तो उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। तो आपको आज मैं इसी टॉपिक पे हम लोग एक डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब तक आपका सही नहीं है आप अपने आप को फिट नहीं मान सकते। नॉर्मली क्या है, देखिए कि लोग आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा ध्यान ना देकर सिक्स पैक ऐप की तरफ लगे हुए हैं, वजन कम करने की तरफ लगे हुए हैं, या बॉडी बिल्ड करने की तरफ लगे हुए हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तब तक आप अपने आप को फिट नहीं कह सकते, चाहे आपकी जितनी अच्छी मर्जी बॉडी हो। मैंने अपने करियर में इतने लोग, प्रोफेशनल भी और हाई प्रोफेशनल लोग भी देखे हैं जिनकी बॉडी को लोग आइडियल मानते हैं, लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता, वो लोग प्रॉपरली फ्रेश भी नहीं हो पाते। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो उसकी वजह से हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है, हमारा यूरिक एसिड हमारा बढ़ सकता है, हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन रीजन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रांग ना होना ही है। आपने कई ऐसे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन या प्रोफेशनल लोग भी देखे होंगे जिनको या तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उनकी बॉडी दिखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है। तो मैं आपको आज यही बताना चाह रहा हूं कि जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तब तक किसी भी तरह की बॉडी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी खास ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कि हमारे आज जितने भी हम लोग फिटनेस ट्रेनर, जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारी शो ऑफ बॉडी है, दिखाने वाली बॉडी की तरफ भाग रहे हैं। इंटरनली हम लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आप देखिए सारी बीमारियों का घर हमारा पेट है, हमारा एब्डोमिनल है। इसलिए आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स पर भी जरूर काम करना चाहिए। और कुछ अब ये देखिए कि आज की डेट में हम लोग डाइट प्लान की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग चुना हुआ डाइट प्लान, हम लोग बहुत सोचते हैं कि ये डाइट प्लान अच्छा है या वो डाइट प्लान अच्छा है। तो आपको यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइट प्लान को सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए प्रोफेशनल लोग ही फॉलो कर सकते हैं, या जो लोग पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको इस प्रॉब्लम की वजह से ये डाइट नहीं खानी, वो लोग डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। जो लोग अपने आप को फिट मानते हैं उन लोगों को अपना डाइट प्लान फॉलो कभी नहीं करना चाहिए, और उस खाने को, जो वो खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करना चाहिए। तभी हम लोग समझेंगे कि वो वाकई में फिट हैं। अदरवाइज आप देखिए कि कितने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर, कितने अच्छे अच्छे एथलीट्स, कितने अच्छे अच्छे जो लोग बहुत जिम भी करते हैं, लेकिन उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार अच्छा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, जितने भी हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं,
हमें ये जरूर समझाना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपना जो रूटीन का खाना है वो खाने को खाकर हम सारा दिन एक्टिव और फिट फील करें और हमें किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं लगेगी अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सही ना होना ही बीमारियों की शुरुआत है। आप देखिए कि आज लोग, जितने भी लोग हैं वो लोग अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और छोटी उम्र में ही 15, 20, 25, 30 साल की उम्र में ही डाइट प्लान फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में हम जो भी खाना खाएंगे उसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और हम लोग मेहनत भी कर सकते हैं और हम उस खाने को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए छोटी एज के लोग हैं, जो 20, 25, 30 साल के लोग हैं, खास कर जो प्रोफेशनल हैं या जो लोग अच्छी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों को एक मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनको कोई भी ऐसा डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो, मेटाबॉलिज्म वीक हो और उनको कोई न्यूट्रिशन की कमी भी आने वाले समय में हो सकती है। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर पूरा डाइट प्लान, लिखित डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उस वजह से हमारी कोई ऐसी न्यूट्रिशन चीज हमारी छूट जाती है जो हमारे को आने वाले समय में, जिसकी कमी की वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप ये देखिए कि अगर इस एज में बच्चे, जवान बच्चे, यंग बच्चे डाइट नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? आपको यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें डाइट को अवॉइड नहीं करना, हमें डाइट को डाइजेस्ट कैसे करना है, हमें इसका तरीका ढूंढना चाहिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करना चाहिए। और हमारा जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम लोग खाने का भी आनंद नहीं ले सकेंगे और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या बीमारी भी रहेगी। इसलिए आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी खास ध्यान रखना चाहिए और डाइट प्लान और तब फॉलो करना चाहिए अगर आप कोई छोटे समय के लिए कोई आपका प्रोफेशनल गोल है या कोई आप कंपटीशन या किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां कुछ समय के लिए आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। अच्छा खाना खाइए, दूध, दही, घी, मक्खन, ये चिकनाई वाली चीजें, मिठाई, ये सब चीजें जरूरी हैं। सबसे मेन बात है इनको हजम करना। आप इनको डाइजेस्ट करिए। अगर खाने का एंजॉय नहीं कर सकते, आप ये खाना नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इसको आप फिटनेस नहीं कहेंगे। फिटनेस वो होती है जब दिल करे, जितना दिल करे खा लिया और उसको हजम कर लिया और आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, फिट रहेगा और आपको आने वाले समय में जो न्यूट्रिशन की कमी रहेगी वो भी नहीं होगी। अदरवाइज आपको आने वाले समय में न्यूट्रिशन की भी कमी होगी और आपको हमेशा मेंटली एक स्ट्रेस रहेगा, मेंटली आपको एक बोझ रहेगा डाइट प्लान को लेके। इसलिए देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज ना करने के कितने ही बहाने होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा समझदार बनना है और आपको कभी भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। डाइट प्लान हमेशा या तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन अपना फॉलो करते हैं या कोई पेशेंट होता है वो फॉलो करता है। एक जो इंसान अपने आप को फिट बोलता है या मैं फिट हूं ये कहता है, वो कभी भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करेगा। अच्छा खाना खाएगा, सब कुछ खाएगा, उसको हजम करेगा, वो एक्चुअल में फिट है। इसलिए आप आज से ही थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी जरूर ध्यान रखें ताकि आप जो खाना खाएं उसको डाइजेस्ट करें, आप एक्टिव रहें, फिट रहें और आपका पूरे दिन का रूटीन भी बिल्कुल अच्छा चलेगा, क्योंकि दिमाग पे किसी तरह का बर्डन या बोझ नहीं होगा। डाइट प्लान को हम लोग लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए जब वो डाइट प्लान आप छोड़ देते हैं तो आपको दोबारा फिर एक नॉर्मल डाइट पे ही आना पड़ता है। तो बेटर है कि वो डाइट प्लान फॉलो करने के बाद डाइट प्लान छोड़ना, जब आपका वेट दोबारा पुट ऑन होगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ी दोबारा दिक्कत होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाएगा। तो बेटर है कि आप वो स्टेज आने से पहले ही समझदार बन जाएं और आप अपना डाइट प्लान वो लें जो इजीली अवेलेबल हो घर पे और उसके लिए बर्डन ना हो। जो भी खाना खाएं उसको डाइजेस्ट करें। अगर आप अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? आप सब कुछ खा के अगर उसको डाइजेस्ट करते हैं
तो ही आप सही मायने में फिट हैं। अदरवाइज आप अपने आप को फिट मत गिनिए, क्योंकि हर बीमारी हमारे पेट से स्टार्ट होती है। अगर आपकी बॉडी जितनी मर्जी अच्छी है, अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो आप अपने आप को फिट नहीं कह सकते। इसलिए आप भी आगे भी लोगों को गाइड करिए, जितने फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जरूर एक्सरसाइज किया करें और ज्यादा डाइट प्लान फॉलो करने के कोशिश ना करें। डाइट प्लान, क्रैश कोर्सेज डाइट प्लान करने से बचें, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से बच सकता है और आप सारी जिंदगी फिट रह सकते हैं एक अच्छी खुराक खा के, उसको हजम करके, और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बीमारी भी नहीं होगी, एक्टिव भी रहेंगे और फिट भी फील करेंगे। अगर आपको मेरा ये लाइव सेशन अच्छा लगे, आप इसे शेयर करिए ताकि लोगों को एक्चुअल में पता लगे फिटनेस क्या है। सिर्फ अच्छी बॉडी या अच्छे डोले छाती होना, या आप बहुत ज्यादा दौड़ लगा लेते हो या 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हो, ये फिटनेस का एक पार्ट है। सबसे मेन पार्ट हमारा एब्डोमिनल पार्ट है। अगर हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक नहीं कर सके या इसको हम ठीक नहीं रख पा रहे, तो हमारे फिटनेस की एक्सरसाइज में, शेड्यूल में कहीं ना कहीं कमी है। आप इसको आज से सुधारें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करें, और जो खाना खाएं उसको हजम करें, और आप अपनी सारी जिंदगी फिटनेस का एंजॉय करें। अगर आप मान लीजिए, समझिए, अगर आप अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, और अगर आपने कोई चीज नहीं खानी, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ये फिटनेस नहीं है। ये एक आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जिसका नुकसान आपको आने वाले समय में जरूर होगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, खूब खाइए, खूब एक्सरसाइज करिए, उसको हजम करिए, और आपको कोई बीमारी भी नहीं रहेगी, एक्टिव भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और आपको किसी तरह की तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे और जानकारी चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल है तेजिंदर सिंह बॉबी, मैंने उसके ऊपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बड़ा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर सुनिएगा और आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका सही नहीं है तो फिटनेस का कोई मायना नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आज जो लाइव सेशन है आपको अच्छा लगेगा और समझ आएगा कि जो चीज बोझ या बर्डन ना हो उसी चीज को फॉलो करिए, और वो होता है आपके घर का खाना, साफ सुथरा खाना और पेट भर के खाना, उसको हजम करना और फिटनेस का एंजॉय करना। किसी तरह की अगर आपको बीमारी नहीं है, अगर है तो उसको ठीक करिए और आप एक्सरसाइज करिए और आप अपनी सारी जिंदगी फिटनेस का एंजॉय करिए। थैंक यू।